आजम के जिस जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर मंडरा रहा था बुलडोजर का खतरा, वहां अचानक रुक गया पूरा एक्शन। छात्रों को मिली राहत, क्या योगी के रुख ने बदल दिया पूरा खेल? आजम के डीम प्रोजेक्ट को मिली बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण पर लगी रोक। 3000 छात्रों का भविष्य भी बना बड़ी वजह। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ? छात्रों का आंदोलन, कानूनी पेच और हजारों बच्चों की पढ़ाई का सवाल। 5 ऐसी वजहें जिन्होंने रोक दिया जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर। अखिलेश क्यों हो गए योगी के फैसले से हैरान? कहते हैं सियासत में कई बार एक फैसला विरोधियों को भी हैरान कर देता है, और रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर चलने की चर्चा ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा दी थी, उसी मामले में अब बड़ी राहत सामने आई है। 27 जुलाई को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रोक लगा दी। बता दें, पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे छात्रों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंच रहा था और इकरा हसन तक यूनिवर्सिटी बचाने के लिए बयान बड़ा दे चुकी थी। लेकिन अब कार्रवाई रुकने के बाद सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ध्वस्तीकरण को लेकर तारीख तक सामने आ गई थी, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। इसके पीछे 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसने अखिलेश को भी हैरान कर दिया। आखिर क्या है वो वजह? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह छात्रों का भविष्य और लगातार बढ़ता विरोध माना जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर पिछले करीब 10 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। हाल के छात्र आंदोलनों के बाद शिक्षा से जुड़े किसी मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर कार्रवाई होती तो विरोध रामपुर से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच सकता था। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था के साथ हजारों छात्रों की पढ़ाई का सवाल भी खड़ा हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह करीब 3000 छात्र छात्राओं का भविष्य है। खबर है कि योगी नहीं चाहते थे कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब हो, इसलिए ये फैसला लिया गया। बताया जाता है कि जौहर यूनिवर्सिटी कोई छोटा कॉलेज नहीं, जहां पढ़ने वाले बच्चों को आसानी से दूसरी जगह भेजा जाए। यहाँ 16 डिपार्टमेंट हैं और 14 फैकल्टी इंस्टीट्यूट बताए जाते हैं। मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट तक की पढ़ाई होती है। तीसरी वजह स्थानीय स्तर का माहौल माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे लोग भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं हैं, जिनका आजम खान या समाजवादी पार्टी की राजनीति से सीधा रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से भी यूनिवर्सिटी गिराने के समर्थन में कोई बड़ा खुला अभियान दिखाई नहीं दिया। रिपोर्ट में सरकार के करीब बताए गए एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि योगी सरकार की मंशा यूनिवर्सिटी को गिराने की नहीं रही। चौथी और बड़ी वजह इस मामले में फंसा कानूनी पेच है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष है कि निर्माण शुरू होने के समय इलाके की स्थिति और लागू व्यवस्था आज से अलग थी। जौहर यूनिवर्सिटी की नींव 2006 में सिगनखेड़ा गांव में रखी गई थी, और 5वीं वजह शायद इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा बीच का रास्ता बन सकती है। सवाल है कि अगर इमारतों के नक्शे या फीस से जुड़ी गड़बड़ी हुई है तो क्या उन्हें गिराना ही एकमात्र रास्ता है? कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत जुर्माना, डेवलपमेंट चार्ज, कंपाउंडिंग फीस और दूसरी जरूरी रकम लेकर निर्माण को नियमों के मुताबिक करने की संभावना भी देख सकती है। यानी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र लगातार बैठे थे, जिसको लेकर सपा ने अपने सांसदों की फौज को उतार दिया था और जिसे अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना रही थी, उस मामले में तत्काल बुलडोजर रुकने से योगी सरकार के रुख को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो सकती है। आजम खान के लिए जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारतों का कैंपस नहीं, बल्कि उनका सबसे चर्चित ड्रीम प्रोजेक्ट और राजनीतिक विरासत का बड़ा हिस्सा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पढ़ने वाले करीब 3000 छात्रों के लिए मामला सीधे उनके भविष्य से जुड़ा है। इसलिए अब लड़ाई सिर्फ आजम बनाम सरकार की नहीं रह गई। इसमें छात्रों की पढ़ाई, कानून, नक्शों की मंजूरी और प्रशासनिक नियम सब जुड़ चुका है।